नमस्कार साथियों, द रिटायर रेल पर में आपका स्वागत है। आजकल बारिश का मौसम है और हम इस कारण बाहर घूमने नहीं जा पा रहे हैं, इसलिए हमने घर में ही श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ने का निश्चय किया है। आजकल समयाभाव के कारण हमारी नई पीढ़ी इन धर्म ग्रंथों को नहीं पढ़ पा रही है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप सभी यह जान पाएं कि हमारे इन धर्म ग्रंथों में क्या क्या लिखा हुआ है। इसमें जो भी महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी उसे हम इस सीरीज के माध्यम से आप सभी को अवगत कराएंगे और यह जानकारी प्रामाणिक भी होगी, क्योंकि हम इसे श्लोक संख्या और अध्याय संख्या के साथ आप सभी को शेयर करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंद हैं और प्रथम स्कंद में 19 अध्याय हैं। आज ही हमारा प्रथम स्कंद पूरा हुआ है। प्रथम स्कंद में मुख्यतः वर्णन है कि महाभारत के युद्ध के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह को मोक्ष देने के बाद अपने द्वारिका के लिए प्रस्थान किया। कुछ समय द्वारिका में समय व्यतीत करने पर भगवान स्वलोक धाम को चले गए। उनकी सूचना मिलने पर पांचों पांडव और द्रौपदी ने अपने प्रपौत्र और अभिमन्यु के पुत्र श्री परीक्षित को हस्तिनापुर का राज्य सौंपकर हिमालय की ओर स्वर्गारोहण के लिए प्रस्थान किया। ठीक है। राजा परीक्षित भी युधिष्ठिर के समान वीर, धर्मपरायण और श्रेष्ठ राजा थे। उसी समय कलयुग का प्रवेश हुआ और उसने राजा परीक्षित से रहने के लिए शरण मांगी। राजा परीक्षित ने उसे 4 जगह रहने के लिए दी: द्युत यानी जुआ, मद्यपान, स्त्री संग और हिंसा। कलयुग ने राजा से कहा कि मुझे एक स्थान और दीजिए रहने के लिए। तब राजा ने उसको स्वर्ण दिया। ये 5 स्थान अधर्म के मूल कारक हैं। उस समय उपरांत राजा परीक्षित जंगल में शिकार करने गए। रास्ता भूल जाने के कारण वह भूख प्यास से व्याकुल हो गए। उन्होंने देखा सामने एक कुटिया है। वह शमीक ऋषि की कुटिया थी और ऋषि उस समय ध्यान मग्न बैठे थे। राजा भूख प्यास से व्याकुल था। उनके ऊपर कलयुग का प्रभाव भी आने के कारण उनको क्रोध आ गया और राजा ने अपने तीर से एक मरे हुए सांप को शमीक ऋषि के गर्दन पर डाल दिया और चले गए। शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी, जो कि उस समय बाहर बच्चों के साथ खेल रहे थे, जब वह कुटिया में आए तो उन्होंने देखा कि उनके पिता के गले में मरा हुआ सांप पड़ा हुआ है। यह देखकर उनको बड़ा क्रोध आया और उन्होंने श्राप दिया कि जिस भी व्यक्ति ने यह दुष्कर्म किया है वह 7वें दिन उसको तक्षक काट लेगा और वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। जब राजा परीक्षित को इस श्राप के बारे में पता चला तो उन्होंने अपना राज्य अपने पुत्र को सौंपकर गंगा जी के तट पर आमरण अनशन कर अपने समस्त आसक्तियों का परित्याग कर दिया। वहाँ पर कई श्रेष्ठ देवर्षि, ब्रह्मर्षि और राजर्षियों का आगमन हुआ। वहाँ पर व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी भी आ गए। राजा द्वारा सभी का यथा योग्य सम्मान किया गया। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी की स्तुति की और उनसे पूछा कि थोड़े समय में मरने वाले पुरुष के लिए अंतःकरण और शरीर से करने योग्य विशुद्ध कर्म कौन से हैं जिससे परम सिद्धि प्राप्त की जाए। यहाँ पर हमारा प्रथम स्कंद समाप्त होता है। उम्मीद है आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कृपया कमेंट्स करके बताएं ताकि हम आगे इसमें सुधार कर सकें। धन्यवाद। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण
देवा